नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक नए तरह के साइबर फ्रॉड की जानकारी लेकर आया हूं, जिससे कि आप इस तरीके के साइबर फ्रॉड से बच सकें। इस तरीके के फ्रॉड का नाम है लोन ऐप कंपनी के माध्यम से किए जाने वाला साइबर फ्रॉड। इस तरह के फ्रॉड क्यों हो रहे हैं? बेसिकली हर व्यक्ति अपनी फाइनेंशियल नीड पूरा करने के लिए बैंक से किसी तरीके का लोन लेता है और अपनी फाइनेंशियल नीड को पूरा करता है, और उस लोन को चुकाने के लिए वह ईएमआई जो उसकी बैंक की तरफ से निश्चित की जाती है उसको समय पर जमा करता रहता है। लेकिन इस ईएमआई की जो जानकारी है और आपके जो लोन की जानकारी है उसके ऊपर अब साइबर फ्रॉडर की नज़र पड़ गई है। अब साइबर फ्रॉडर आपके लोन से संबंधित जानकारियों को प्राप्त करके आपको फ़ोन लगाकर आपसे किसी न किसी तरीके से ठगी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी जो लेटेस्ट मामला सामने आया है वो लोन ऐप के जो कुछ कमियां हैं उनके माध्यम से वो आपकी जानकारी ले लेते हैं और जानकारी लगाकर आपको किसी न किसी तरीके का लुभावना ऑफ़र या डराकर धमकाकर आपसे साथ फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखें किस तरीके से वो आपके साथ फ्रॉड करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। मैं एक लाइव डेमो के माध्यम से आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। इसके लिए साइबर फ्रॉडर अपने मोबाइल में किसी भी फाइनेंस कंपनी का एक ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद वो यहाँ पर ये पे ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। पे ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो लोन नंबर है उसको वो डालते हैं। अब लोन नंबर वो कैसे प्राप्त करते हैं? वो एक लोन नंबर कहीं से ले लेते हैं, उसके बाद उस लोन नंबर में रेंडमली चेंजेस कर इस ऐप के माध्यम से वो चेक करते रहते हैं। यदि किसी ने लोन ले रखा होगा तो वो यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा और उसकी जो भी किस्त होगी वो यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर एक नंबर डाल के देखते हैं, ये नंबर डाला जा रहा है। इस नंबर को डालने के बाद जब यहाँ पर चेक किया जाएगा तो वो यहाँ पर ईएमआई शो कर देगा कि आपके ऊपर कितनी ईएमआई है। तो देखिए यहाँ पर ये डाला है। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही ये लोन नंबर डाला गया तो यहाँ पर ईएमआई दिखा दी कि 8,220 रुपये की ईएमआई आपकी ड्यू है। बस फ्रॉडर आपका क्या करेगा, इसी जानकारी का फ़ायदा उठाएगा और ये क्या करेगा, वॉलेट ऑप्शन में जाकर यहाँ पर ये पेटीएम ऑप्शन पर जाएगा और पेटीएम पे जाने के बाद प्रोसीड टू पे करेगा। तो जैसे ही प्रोसीड टू पे किया जाता है तो जिसके नाम से ये लोन होता है उसका नंबर यहाँ पर निकल कर आ जाता है। अब यहाँ पर उसी लोन नंबर में रेंडमली कुछ डिजिट चेंज कर हम चेक करते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति की जानकारी यहाँ से निकलती है कि नहीं। तो यहाँ पर हम वापस उसी लोन नंबर में जाकर वहाँ पर कुछ नंबर चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद जानकारी डाल के देखते हैं तो यहाँ पर जानकारी आती है कि नहीं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक नया जो लोन नंबर है वो यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है और उसकी ईएमआई यहाँ पर बता रहा है 10,340 रुपये यहाँ पर ईएमआई बता रहा है। अब इसी में सेम प्रोसेस अगर हम अपनाएंगे तो वो संबंधित व्यक्ति का मोबाइल नंबर फिर यहाँ पर हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर उस नंबर का इस्तेमाल कर ये व्यक्ति जो फ्रॉडर है ये बहुत आसानी से आपको फ़ोन लगा सकता है और फ़ोन लगाकर वो आपको या तो डराएगा या आपको किसी तरीके का लालच देकर अपनी बातों में फंसाएगा और फंसाकर आपसे किसी न किसी तरीके से पेमेंट करने के लिए कहेगा। तो ये फ्रॉड व्यक्ति आपको फ़ोन लगाएगा तो आपको किसी न किसी तरीके से डराने की कोशिश या लालच देने की कोशिश करेगा। डराने से मतलब यहाँ पर यह है कि ये आपसे बोलेगा कि सर जो आप किस्त जमा कर रहे थे वो किस्त आपकी मंथली जमा नहीं हो पा रही है, आपके ऊपर पेनल्टी हो गई है। तो आप यदि आपने कोई गाड़ी फाइनेंस कराई है, कोई चीज़ ली है, तो आपसे बोलेगा कि आपकी गाड़ी खींच ली जाएगी यदि आपने तत्काल ये वाली ईएमआई हमारे नंबर पर जमा नहीं करवाई। या आपसे बोलेगा कि आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी, एक्स्ट्रा पेनल्टी लग जाएगी। या आपको लालच देगा, लालच में आपसे ये बोल सकता है कि सर यदि आप ये वाली ईएमआई इंस्टेंटली अगर अभी जमा कर देते हैं तो आपको आपके लोन के ऊपर जो आपका ब्याज लग रहा है उसके ऊपर किसी तरीके का डिस्काउंट मिल जाएगा या आपके लोन में कंसेशन हो जाएगा। तो ये जो अमाउंट है वो आपके बैंक के ऐप में जमा करने के लिए नहीं कहेगा, वो अपने किसी पर्सनल नंबर पर अकाउंट में जमा करने के लिए कहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि आपके पास इस तरीके से लोन से संबंधित कोई भी फ़ोन आता है तो आपको किसी अननोन व्यक्ति के पर्सनल अकाउंट में कभी भी अपने लोन से संबंधित पर्सनल ईएमआई आपको जमा नहीं करनी है। आपको यदि पर्सनल ईएमआई जमा करनी है तो या तो अपने बैंक के ब्रांच में जाकर संपर्क करिए, लेकिन किसी भी अननोन व्यक्ति के कहने पर उसके अकाउंट में आप इस तरीके की पेमेंट कभी भी ना करें, क्योंकि अगर आप इससे अवेयर नहीं होंगे तो हो सकता है कि आपके साथ इस तरीके का ऑनलाइन फ्रॉड हो जाए। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। धन्यवाद।